की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, अमेठी से केएल शर्मा पर्चा भरेंगे। नॉमिनेशन की तारीख आज है। दोनों सीटों पर आधिकारिक ऐलान हो गया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अमेठी जाएंगे। थोड़ी ही देर में दिल्ली से अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल करना है राहुल गांधी को। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे नामांकन में मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट और साथ ही साथ इंडिया न्यूज की खबर पर लगी है एक बार फिर से मोहर। इंडिया न्यूज ने आपको पहले ही कहा था कि अमेठी से न लड़कर रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें हैं। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में अमेठी से खबर सामने आई है जहां पर केएल शर्मा कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट होंगे और यहां राहुल गांधी रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन आज भरने का दिन है और जानकारी ऐसी मिल रही है थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रवाना भी अमेठी के लिए हो जाएंगे। नॉमिनेशन के वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे साथ रह सकते हैं, सोनिया गांधी भी साथ में रहेंगी, ऐसी भी खबरें मिल रही हैं। रायबरेली में जिस तरीके से वो जंग है, दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट और राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर आज नॉमिनेशन भरने वाले हैं। राहुल गांधी और केएल शर्मा, राहुल गांधी रायबरेली से, केएल शर्मा अमेठी से नामांकन आज भरेंगे। नामांकन भरने के बाद ये आगे की तैयारियों के तौर पर भी देखा जाएगा। 3 तारीख को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस की स्थिति थी। नॉमिनेशन की तारीख आज है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आलोक सर जुड़ गए हैं। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप, और हिमांशु भट्ट भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आलोक सर, राहुल गांधी को लेकर चर्चा पहले से हो रही थी, अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। खबरें इस बीच ऐसी आई थी कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका नहीं लड़ेंगी। इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है, लेकिन इस फैसले के पीछे सोच क्या हो सकती है? क्या उन्हें लग रहा था कि अमेठी से लड़ेंगे तो फिर से हार का सामना करना पड़ेगा और रायबरेली में जीत निश्चित लग रही है? कृष्णा जी, बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि हम लोग बराबर ये बात कर रहे थे, कल भी आपसे भी चर्चा हुई, तो मुझे लगता था कि सेफ सीट जो है रायबरेली उनके लिए होगी। राहुल गांधी प्रोटेक्टेड बालक रहे हैं शुरू से और इसलिए उनको प्रोटेक्टेड सीट पर लड़ाना माताजी भी चाहेंगी। और चूंकि सोनिया गांधी वहां से हट गई, ये ठीक है कि वो उन्होंने आखिरी मिनट तक जो उनका मीडिया मैनेजमेंट है, मैं अभी 8:30 बजे रचना जी से चर्चा में कह रहा था कि कांग्रेस खाली आरोप लगाती है कि रचना जी मीडिया मैनेजमेंट से प्रभावित हैं। असली बात तो ये है कि उनका मीडिया मैनेजमेंट इतना था कि उन्होंने सब जगह प्रचारित किया राहुल तो लड़ना ही नहीं चाहते, राहुल तो नहीं है, राहुल तो वहां भी लड़ सकते हैं। बिकॉज एक्चुअली उनका अपना काम है, पार्टी का काम है कि वो सरप्राइज दे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जब से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी ने तय किया, तब से दिमाग में रहा होगा और निश्चित रूप से चाहे उसको बाहर नहीं बोला, लेकिन परिवार में, चूंकि बार बार ये कहा जाता था कि परिवार डिसाइड करेगा, केवल सिंबॉलिक के लिए कह दिया गया कि खड़गे जी डिसाइड करेंगे। आप देखिए, परिवार को ही आपस में सौंपा गया और परिवार में भी जो थोड़ा मतभेद था तो रॉबर्ट बर्रा जाकर के भी अमेठी में खड़े हो गए कि भाई किशोरी लाल को क्यों देते, मुझे दे दो, मैं भी तो परिवार का हूँ। लेकिन वो एक अलग झगड़ा होता, बदनामी बाहर जो भी उनकी रही है या अच्छा ही रही है, उसका नतीजा है कि इसलिए राहुल गांधी को एक सुरक्षित सीट हो, जबकि उतना सुरक्षित भी नहीं है। पिछली बार भी 1.5 लाख का मार्जिन सोनिया जी के लिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पहले भी कमजोर कुछ हो गया था, हर बार उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया, तो इस बार वो राज्यसभा में आ गई है। तो राहुल गांधी के लिए एक पार्टी के हिसाब से सुरक्षित सीट है। 1952 से लेकर के फिरोज गांधी के परिवार से, और उस दृष्टि से यदि आप कहें कि वो पुरानी सीट होने के नाते सोनिया जी भी वहां लगातार जीतती रही है, परिवार के इंदिरा गांधी जीतती रही हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि परिवार का ये फैसला उनके दृष्टि से सही हो सकता है। हाँ, चुनौती की दृष्टि से तभी होता है जब वो अमेठी से लड़ते या वाराणसी जाके लड़ते। लेकिन चुनौती में कुछ खामियां लग रही थी, ऐसा लग रहा था उस तरीके से पार्टी की तैयारी नहीं है और उस तरीके से राहुल गांधी के फेवर में जाती हुई चीजें नहीं नजर आ रही हैं, इसीलिए फैसला लिया है रायबरेली से चुनाव लड़ने का। आप रहिए, चूंकि जब ये फैसला सामने आ चुका है तो बीजेपी इस पर अलग तरीके से तंज कस रही है, जो कि लाजमी सी बात है और जिसकी संभावना बहुत हद तक थी भी। अब बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर रायबरेली चुना गया है क्योंकि अमेठी से हार का डर था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे।
और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग भी उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। पिछली बार अमेठी से हार के डर से वायनाड चले गए थे, और इस बार क्योंकि उनको दिख रहा है कि वह वायनाड बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए वह रायबरेली आगे हैं। सुनिश्चित वह रायबरेली भी हारेंगे। वायनाड में वह बुरी तरह हार रहे हैं इस बार, और इस बार वहां पर भाजपा का कैंडिडेट जीत रहा है, इसलिए उस डर से वह रायबरेली आए हैं। और वह रायबरेली भी इस बार हारेंगे, ये सुनिश्चित है, क्योंकि जमीन पर वह काम करते नहीं और सोचते हैं कि परिवार के नाम पर अब चुनाव जीत लेंगे। दिखता है कि दोनों सीटें इस बार वह वायनाड और रायबरेली की दोनों सीटें हारेंगे। इस खबर को लेकर शिव प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से, इंडिया न्यूज संवाददाता। शिव प्रसाद, अब चूंकि फाइनल हो चुका है, राहुल गांधी रायबरेली से नॉमिनेशन आज फाइल करेंगे, टाइमिंग क्या है और कौन कौन पहुंचेगा राहुल गांधी के साथ में? देखिए, जो अभी तक शेड्यूल है, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी हैं। फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे उतर करके वो 10 बजे जो पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है शहर में ही है, वहां वो जो परंपरा रही है कांग्रेस की, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या सोनिया गांधी, वहां हवन पूजन करने के बाद वहां से उनका जो काफिला है करीब 500 से 700 मीटर पे है कलेक्ट्रेट में वो नामांकन दाखिल करेंगे। एक टाइम ये बताया गया है कि लगभग 11:30 बजे वो रायबरेली में आएंगे और जो कलेक्ट्रेट है, नामांकन कक्ष है, वहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इस बीच जो हुजूम है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, जो उनका सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, वे सब कार्यकर्ता उनको शाम को ही बता दिया गया था। अब जबकि नामिनेशन डिक्लेयर हो गया है, तो जो भी जहां सुन रहे हैं कार्यकर्ता वो पहुंच रहे हैं और भीड़ होने की बड़ी संभावना है। तो अभी थोड़ी देर में उनका हवन पूजन चालू हो जाएगा, रायबरेली पहुंच जाएंगे। रायबरेली पहुंचने का टाइम 10 बजे है। 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे और फिर आगे नॉमिनेशन की तैयारी होगी, पूजा पाठ होगा, हवन यज्ञ होगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आगे शुभ कदम रखे जाएंगे राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन क्या रिजल्ट भी उतना शुभ होगा क्या शिव प्रसाद? ये सवाल लगातार लोगों के जहन में है। रायबरेली के लोगों में चर्चा क्या है? क्या उन्हें उम्मीद थी प्रियंका गांधी यहां से आएंगी और अब राहुल गांधी आ गए हैं, और राहुल गांधी के आने के बाद चर्चा क्या है? सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा है? देखिए, जिस चीज को कांग्रेस जो है इसको सस्पेंस बनाकर रख रही थी, उसमें अब स्पष्ट हो गया। और रायबरेली हो या अमेठी, ये सब बात कर रहे थे गांधी परिवार का। एक तो गांधी परिवार में 2 ही सदस्य बचे थे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। तो राहुल गांधी रायबरेली में आ गए हैं और अमेठी में उन्होंने जो जहां के सांसद प्रतिनिधि हैं किशोरीलाल शर्मा को भेजा, वहां से अलग बात है। राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति है कि यहां से हम चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत जाते हैं दोनों जगह से, वायनाड या रायबरेली, तो रायबरेली छोड़ देंगे। जब बाई इलेक्शन होगा तो प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो जाएगी सक्रिय राजनीति में। यह रणनीति कांग्रेस की जो अभी अंदर खाने में थी, अब यह धीरे धीरे बाहर निकल आ रही है। और जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि जमीनी जो रिपोर्ट है, हकीकत है, उसमें सभी जो कांग्रेसी समर्थक है और साथ में जो चाहते हैं कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेसी, वे सब ये चाहते थे कि हम जो है गांधी परिवार का आएगा तो हम जिता के भेजेंगे। क्योंकि जब बड़ा टफ इलेक्शन 19 में था, वो उसमें 19 में कांग्रेस ने सीट को बचा लिया था। इस बार कुछ माहौल दूसरा है, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कांग्रेस यूं कह सकते हैं कि रिजल्ट तो अलग है बात है, 20 तारीख को वोटिंग है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी पलड़ा जो है अब जो है कांग्रेस की तरफ जो है झुकाव थोड़ा सा लग रहा है, मन लोग बना रहे हैं। क्योंकि जो मांग कर रहे थे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, तो गांधी परिवार ने रायबरेली से गांधी परिवार से उतार दिया है। वो थोड़ी देर में राहुल गांधी ऐसी मांग और ऐसी सोच अमेठी के लोग भी पहले रखते थे, लेकिन अमेठी में चीजें बदल गई हैं। और सियासत के लिए कहा जाता है, राजनीति के लिए कहा जाता है, कभी भी कुछ भी फिक्स नहीं होता। इसीलिए विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ की तो गई है। सोनिया गांधी ने आगे बेटे को ये सीट दी है और वहां से चुनावी मैदान में अब राहुल गांधी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। हिमांशु जी, आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी अगर चुनावी मैदान में आए तो उसी तरीके से सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि अब तो फाइनल हो चुका है, आज नॉमिनेशन राहुल गांधी भरने जा रहे हैं, लेकिन क्या कि सिर्फ गांधी फैमिली के नाम पर वोट मिलेगा? बेशक गांधी फैमिली के नाम पे ही मिलेगा। रायबरेली में तो देखिए, अमेठी और रायबरेली 2 सीटों की अगर हम तुलना करें तो 2 के मुद्दों में अमेठी से रायबरेली ज्यादा सुरक्षित है, वो बात को हम नकार नहीं सकते।
और दूसरी बात, जहां तक विपक्ष वाले जो बुबाबुम कर रहे हैं कि ये अमेठी से भाग गए और ये भाग गए, देखिए ये परसेप्शन का खेल होगा। मगर अब जब चुनावी बात आते हैं, पर्चे भरे जाएंगे एक बार, रायबरेली से अधिकृत तौर पर राहुल गांधी उम्मीदवार हो गए, उसके बाद उनका यह फर्ज बनेगा कि 20 तारीख तक अपने क्षेत्र के अंदर रह के, देखिए एक तरह से बन जाएंगे वो, अपने क्षेत्र में रह के लोकसभा में जो 19-20 लाख जो वोटर है उनका संपर्क करने की कोशिश करें। वो कितना करते हैं हमें नहीं पता। मगर जहां तक बात है कांग्रेस के फैमिली की और फैमिली की सीटों की, तो सर तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आलोक सर तो, और उन्होंने जिक्र भी किया, मैं जरा आगे कर देता हूं कि देखिए एक बात हो गई थी कि फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर माता श्री ने जब बोला कि ये 2 सीटें हमें बचानी है, तो वहां पर बहुत सीधा हो गया, उन्होंने कहा कि 2 सीटें फ्लिप कर दो। मतलब कि पहले जो बात थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लड़ेगी और राहुल अमेठी से लड़ेगी, उसको फ्लिप कर दिया गया। तो प्रियंका गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा कहा लगता है कि मैं अमेठी से चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। हाँ, जिस तो तरीके से स्पष्ट वायनाड के बाद स्पष्ट रहकर 7 प्रियंका गांधी ने अपना फैसला ले लिया। पहले खबर ये थी प्रियंका गांधी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती हैं। अगर यूं अमेठी से प्रियंका गांधी को लड़वाने का चांस था तो शायद माहौल वो भांप गई होंगी या फिर समझ गई होंगी कि स्मृति ईरानी अब लोगों के बीच में पहुंच भी रही हैं, लगातार लोगों के बीच में जाकर कनेक्ट भी बना रही हैं। लेकिन रायबरेली के लोगों ने ये चीज मिस की होगी। चाहे सोनिया गांधी थी तो उन्होंने यहाँ नहीं आई, लोगों के बीच में नहीं पहुंची, और अब लोगों को लग रहा होगा कि अब अचानक से राहुल गांधी सिर्फ नॉमिनेशन वाले दिन आ रहे हैं, आएंगे नॉमिनेशन कर जाएंगे। क्या कुछ चीजें मिसिंग नहीं है रायबरेली में, हिमांशु जी? नहीं, मिसिंग तो है। देखिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, ऐसे आसानी से ये सीट नहीं जीती जाएगी। इस सीट को जीतने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी राहुल गांधी को। सोनिया जी को भी आना पड़ेगा, प्रियंका जी को भी वहां पर आना पड़ेगा। आपने चूंकि पूछ लिया है, मैं शिव प्रसाद का रुख कर लेती हूँ। शिव प्रसाद, आज नॉमिनेशन भरा जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है आगे का प्रोग्राम? क्या आज के आज वापस जाया जाएगा, और क्या सिर्फ राहुल और प्रियंका हैं या सोनिया गांधी भी आ रही हैं? देखिए अभी जो सोनिया गांधी के आने की कोई सूचना नहीं है। प्रियंका और राहुल साथ में हैं, वे आ रहे हैं। और जिस बात की बात हो रही है कि आज नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद वो एक छोटी सी मीटिंग जो है भुयमो गेस्ट हाउस है वहां करेंगे। बाकी के जो बहुत कम दिन बचे हैं, 17 से 18 दिन, और कैसे कैंपेनिंग करना है, और खासकर जिस बात की हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि क्या होगा, इतना जो कम टाइम है एंड मौके पर सोनिया गांधी 5 साल नहीं आई, अब राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या होगा। लेकिन ये सब तो शिव प्रसाद नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद क्या रायबरेली में ठहरेंगे, रुकेंगे? हाँ, ये अब तय हो जाएगी शाम तक कितने दिन प्रचार प्रसार करना है। 5 विधानसभा इलाके हैं और कहां कहां मीटिंग होगी, ये संभवतः आज ये मीटिंग तय हो जाएगी। और इसके बाद जो राहुल गांधी हैं 2-3 दिन बाद फिर से दोबारा रायबरेली आएंगे। इस बीच हो सकता है कि प्रियंका गांधी अलग से कोई मीटिंग करें, अपनी जो पार्टी के वर्कर हैं, और दिशा निर्देश दें, और साथ में पार्टी के जो सहयोगी अन्य दल हैं उनके साथ भी मीटिंग होने की पूरी प्रबल संभावना है। भुयमो गेस्ट हाउस में शाम को सभी को बुलाया गया है। शाम को गेस्ट हाउस में मीटिंग होगी नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद में, और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होगी कि जो दिन बचे हैं उन्हें कैसे सही से यूटिलाइज करना है, लोगों के बीच जाना है, प्रचार करना है, क्योंकि लोग पहचाने तो सही कि कौन है चुनावी मैदान में और किस तरीके से किन मुद्दों के साथ हमारे बीच वोट मांगने के लिए वो पहुंचेंगे, या फिर इन सब के इतर सिर्फ गांधी फैमिली के नाम पर वोट होगा। नतीजे बता देंगे। 4 जून का इंतजार हम सभी को है। शिव प्रसाद, नजर आप बनाए रखिएगा। 10 बजे आने का टाइम आपने बताया है। आगे आगे जो तस्वीरें मिलेंगी, अपडेट मिलेंगे, आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। साथ ही आलोक सर, हिमांशु जी, आपका भी शुक्रिया।